दृष्टि तब होगी जब हम ज्ञान के प्रकाश में चलेंगे, सदा सद्गुरु के ज्ञान में चलेंगे, तब हमारी ऐसी दृष्टि होगी। उसके लिए हमारे सद्गुरु जो हमारे इष्ट हैं वो कहते हैं त्रिकाल से नित्य नियमित रूप से सत्संग ध्यान करते रहने के लिए कम से कम 3 समय का ध्यान और 2 समय का सत्संग जरूर करना चाहिए। जो स्तुति प्रार्थना का पाठ होता है सिर्फ वो रटने के लिए नहीं, गाने के लिए नहीं है, वह पाठ अपने चरित्र में उतारने के लिए है। जैसे विद्यार्थी लोग को शिक्षक टास्क देते हैं, उसी तरह से हम लोगों के लिए डेली का यह टास्क है कि जो भी उसमें स्तुति प्रार्थना पाठ करते हैं उस अनुसार हमें चलना है, उस तरह से सत्कर्म करना है, रोज ध्यानाभ्यास करना है, सत्संग करना है। मानव जीवन में सद्गुरु, सत्संग, सदाचार और ध्यानाभ्यास ये चारों की आवश्यकता है। जब तक सद्गुरु नहीं मिलेंगे तब तक सत्संग करना मुश्किल है। देखिए, अभी जो कर्ण से श्रवण कर रहे हैं तो सत्संग हो रहा है, कर्ण को या कर्ण से अमृत पान कर रहे हैं। आँखों से जो दृश्य को देख रहे हैं तो समझ लीजिए सत्संग हो रहा है, सत्य का संग हो रहा है। सद्गुरु के रूप भी अमृत ही है, सद्गुरु के वचन भी अमृत है, तो समझ लीजिए सत्संग हो रहा है। जब सत्संग करेंगे तो सदाचार का पालन होगा, क्योंकि सद्गुरु के ज्ञान का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ा है, तो हम सदाचार के पालन करेंगे। सत्य आचार, मन से भी सदा सत्य सोचना है, सुंदर सोच हो, कर्म भी सुंदर हो, वचन भी सुंदर हो, मन वचन कर्म तीनों सुंदर हो। जब तक उस सुंदर परमात्मा के ज्ञान का प्रकाश हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा तब तक सदाचार के पालन कैसे कर पाएंगे। इसीलिए मन वचन कर्म से सत्संग करते रहना चाहिए। और ध्यानाभ्यास, तो वह ध्यानाभ्यास जब करेंगे, अभी स्थूल इंद्रियों को ज्ञान हो रहा है, कर्ण से श्रवण संत के शब्द को का श्रवण कर रहे हैं, आँखों से संत के दर्शन कर रहे हैं, अंग प्रत्यंग को उनकी आभा लग रही है। और ध्यान के समय में जो हमारी सूक्ष्म इंद्रियां मन है, तो मन से सत्संग होता है, मन को उस सत्य से जोड़ते हैं, या सद्गुरु के का दिया हुआ मंत्र जो है, मंत्र से जोड़ रहे हैं मन को, तो सत्संग हो रहा है, उस सत्य का संग हो रहा है। मन से दृष्टि योग करते हैं, मन को पिंड ब्रह्मांड के मध्य में रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो मन सभी इंद्रियों के राजा है, सभी इंद्रियों का मालिक मन है। तो मालिक जहाँ रहेगा तो सभी इंद्रियां का भी स्रोत वहीं रहेगा, सभी इंद्रियां भी सिमटाव में आने लग जाएगी। तो जोर जबरदस्ती भी बारंबार अपने मन को या गुरु मंत्र में लगा करके रखेंगे या गुरु के रूप में लगा के रखेंगे, उससे भी अधिक सिमटाव में आ गए हैं, तो अपने मन को नसाग्र में स्थिर करेंगे। नसाग्र में स्थिर कर रहे हैं तो समझ लीजिए
हर तरह से सभी इंद्रियां धीरे धीरे सिमटाव में आ जाएगी। और जब सभी इंद्रियां सिमटाव में मन सिमटाव में आ जाएगा तो सभी इंद्रियां सिमटाव में आ जाएगी। जब सभी इंद्रियां सिमटाव में आ जाएगी तो फिर बहिर्मुख नहीं होंगे। बाहर की तरफ जो दौड़ते रहते हैं वह दौड़ना बंद हो जाएगा। मन पर उस ब्रह्म का प्रकाश पड़ने लगेगा। एक दिन तो प्रत्यक्ष देखेंगे कि अंदर में ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हो गया है और परमात्मा का ही प्रकाश है, वह हमारी आत्मा का प्रकाश है। सद्गुरु हमारी आत्मा है, जान लीजिए सद्गुरु परमात्मा है, वह हमारी आत्मा भी है। इसीलिए भक्त लोग सद्गुरु से प्रेम करते हैं। जितना प्रेम करेंगे तो इनसे प्रेम हो जाने पर सारे दुर्गुण छूटने लग जाते हैं। इसीलिए इनसे खूब प्रेम करना चाहिए। प्रेम करने योग्य कोई है तो सद्गुरु है। ये हमारे सच्चे जीवन साथी है, सच्चे मित्र हैं, सच्चे माता है, पिता है। परमात्मा के लिए कहा गया है त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। जिस रूप में इनको देख लीजिए, जब तक इनसे प्रेम नहीं करेंगे, जब तक इनकी आज्ञा में चलने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक हमारा जीवन मंगलमय नहीं होगा, हमारा मन प्रकाशवान नहीं होगा, हमारे द्वारा सच्चा कर्म नहीं होगा। इनसे दूर रहने पर यह जीव या यह मानव प्राणी अंधकार में रहता है। यह संसार अंधकार का रूप है। संसार के ही जाल बढ़ाना, संसार के लिए ही सोचना, संसार की तरफ चलना, हर तरह से संसार के लिए ही सब कर्म होगा। संसार को बढ़ाना, संसार का जाल बढ़ाना, इसके सिवा कुछ नहीं होगा। लेकिन इनके ज्ञान में चलने पर संसार के कार्य भी करेंगे तो आप ज्ञान में रह कर के करेंगे। आपके अंदर वैराग्य जगा रहेगा, आपके अंदर भक्ति रहेगी और आपके द्वारा जो भी कर्म होगा तो चाहनाओं को छोड़ करके होगा। किसी तरह की चाहनाएं नहीं रहेगी। भजन भी करेंगे तो सिर्फ भगवान से भगवान की मांग करेंगे, सद्गुरु से सद्गुरु की मांग करेंगे। संसारिक लोग जो भजन करते हैं उसमें संसार की मांग करते हैं, वो भजन नहीं है, वो दिखावा है। चाहनाओं को रख करके जहाँ पर सत्संग भी हो रहा है, देख रहे हैं कि सत्संग का रूप है, तो साधु महात्मा के रूप में जो बैठते हैं वो चाहना रख कर के इसके बदले में मुझे कुछ मिले। और जो सत्संग प्रेम भक्त भी बैठते हैं, देखते हैं भक्त के रूप में इतने प्राणी बैठे हुए हैं, तो उसके अंदर भी चाहना है कि सत्संग सुनने से हमको संसार का लाभ होगा। तो वो सत्संग नहीं है, वो सत्संग नहीं है। वक्ता और श्रोता के अंदर किसी तरह की चाहना नहीं है, एक परमात्मा के सिवा किसी तरह की चाहनाएं नहीं है। भक्ति भाव से वहाँ बैठे हैं। जो सत्संग सुनाने वाले हैं वो भी सद्गुरु की सेवा कर रहे हैं कि सद्गुरु के जितने भक्त आए हुए हैं इनका कल्याण हो जाए, इनका लोक परलोक दोनों बन जाए और ये बंधन से भी छूट जाए।
सभी तरह के बंधन से ये छूट जाए, ये भी परमात्मा की तरह ही निर्बंध हो जाए। तो ऐसी सोच रख करके जो महात्मा सत्संग सुनाते हैं और जो संसार की चाहनाओं को छोड़ करके सद्गुरु के गुणगान को सुनते हैं, भक्त और भगवान की कथा को सुनते हैं कि यहाँ पर भगवान को छोड़ करके मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसी भावना को रख करके सत्संग सुनते हैं, तब समझिए वो सत्संग हो रहा है। बड़े भाग पाइए सत्संगा, बिनो ही प्रयास हो यही भवभंगा। बड़े भाग से सत्संग प्राप्त होता है, बिना प्रयास के ही भवभंग हो जाता है, तब समझिए सत्संग है। इसीलिए आप लोग सत्संग में आए हुए हैं। यह संसार का जो इस जीव पर लेप चढ़ गया है, इस आत्मा पर जो आवरण पड़ गया है, यह आवरण उतर जाए, हम भी वही हो जाए, हम जिनके अंश हैं अपने अंशी में मिल जाए, उसके लिए आप लोग यहाँ आए हैं। खाना पीना सोना जाना आना जो भी आडंबर है जन्म जन्म से हुआ है, खूब खाए हैं, खूब सोए हैं, खूब पहने हैं, खूब दौड़े हैं, जन्म मरण के चक्कर में भी खूब पड़े हैं, माता को भी भारी दुख दिए हैं, अपना भी भारी दुख सहे हैं जन्म मरण के चक्र में पड़ करके। इसलिए अब ये स्थिति हमारे जीवन में नहीं आवे, उसके लिए एकदम अपने आप को मरने से पहले मार लेना है। ऐसा हो जाना है, भूख पर विजय प्राप्त हो जाए, नींद पर विजय प्राप्त हो जाए, आलस पर विजय प्राप्त हो जाए, सभी इंद्रियां पर विजय प्राप्त हो जाए, हर तरह से हम उस परमात्मा के ज्ञान में स्थिर हो जाए, जो सुनाए हैं उसमें स्थिर हो जाए, और अपने अंदर में भी, हमारे अंदर में जो परमात्मा सुखमना सेज दे दिए हैं, उस सुखमन सेज पर सदा के लिए विश्राम कर ले। जीवन काल में ही अपने ही घर में, इस शरीर रूपी घर में सुखमन सेज बिछा दिए हैं परमात्मा, सद्गुरु सुखमन सेज बिछा दिए हैं। उस सुखमन पलंग पर हम सदा के लिए विश्राम कर लें, सदा के लिए विश्राम हमें मिल जाए, वैसी व्यवस्था इसी जीवन में कर लेना है। उसके लिए खूब ध्यान कीजिए। यहाँ 2-2 घंटे का ध्यानाभ्यास होता है। मैं औरंगाबाद गई हुई थी, वो लोग नहीं चाहते थे, बोलने लगे, बहुत तरह से बोलने लगे, माता जी 1-1 घंटा का ही ध्यान होगा तो ठीक होगा, उतना कैसे बैठ पाएंगे। मैं बोली कि देखिए, इतना दिन से 1-1 घंटे का ध्यान किए हैं, विद्यार्थी लोग को क ख जब लिख देते हैं शिक्षक, तो क ख को ही नहीं रटते रहता है, आगे भी बढ़ने की कोशिश करता है। इसीलिए आप करिए, नहीं बैठ पाएंगे तो छोड़ दीजिएगा, लेकिन शुरू तो कीजिए। जब शुरू किए 2-2 घंटे का, तो इतना फुर्ती रखते थे कि 5 मिनट भी इधर उधर नहीं जाने देते थे। तुरंत स्नान भी करने जाते थे, सच्चे भक्त सब थे, स्नान करने जाते थे, तुरंत 5 मिनट में किसी तरह से स्नान और करके थोड़ा सा कुछ ग्रहण करते थे। कोई कोई जलपान भी नहीं करते थे, ध्यान में बैठे रहते थे, खूब बैठे ध्यान। बाद में बोले, आज से आपका नाम जो है ना अमृता माता है, अमृत पिलाने वाली माता है। खूब लगन से खूब ध्यान का लाभ उठाए, खूब ध्यानाभ्यास किए। तो इसीलिए खूब करना है। दर्द प्रकट होगा, घुटना में दर्द होगा, कमर में दर्द होगा,
इस शरीर से कितना पाप हुआ है, कितना विषय भोगे हैं, जिस जिस विषय का आनंद लिए हैं, तो वो आनंद एक दिन कष्ट देने के लिए भी प्रकट होता है, बदला लेता है ना। तुम आनंद लिया है, उसके बदले में तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा, कष्ट के रूप में प्रकट होता है। तो वो ताप भी यहीं पर मिटाना है। तीनों तरह से ताप, दैहिक ताप, दैविक ताप, भौतिक ताप, सब ताप प्रकट हो जाता है, सब तरह के कष्ट प्रकट होता है। तो ध्यान में जब बैठेंगे, समझ लीजिए यहाँ पर ब्रह्म अग्नि प्रकट हो जाती है, अंदर में भी बाहर में भी। दिखता नहीं है, अंदर ध्यान करेंगे तब पता चलेगा किस तरह से चेतन की आभा फैली रहती है, ब्रह्म अग्नि प्रकट रहता है। इसीलिए एकदम सावधान होकर के बैठेंगे। दर्द होगा तो उठ के यहाँ से जाना नहीं है, आसन को आंख बंद रखना है, आसन को आराम से बदल सकते हैं। जब देखेंगे कि नहीं अब बर्दाश्त नहीं होगा, तो आसन को बदल लेना है। और हर समय मौन रहना है, प्रयास करेंगे किसी तरह से बातचीत नहीं हो। जो जितना मौन रहेंगे उतना लाभ होगा, उतना लाभ होगा। वाणी भी समझ लीजिए वही सार शब्द है ना, वही सार शब्द मुख से वचन के रूप में प्रकट हुआ है। तो उस वचन को, उस अमृत को बचाना है। जब बोलना छोड़ेंगे फिर यही चेतना, यही शक्ति ब्रह्मांड की तरफ चलेगी। इसीलिए हर तरह से अंग प्रत्यंग से मौन हो जाना है, सभी इंद्रियों को मौन कर लेना है। जब तक अंदर में कुछ मिल नहीं जाए, ध्यान में जब बैठेंगे सावधान होकर के बैठेंगे, जब तक अंदर में कुछ नहीं मिल जाए प्रयास कीजिए कि तब तक हम उठेंगे नहीं, यहाँ से कुछ ले करके ही जाएंगे। जितना पहले से है और आगे बढ़ना है, जितना लक्ष्य पर रहेंगे, जितना गुरु निर्दिष्ट स्थान पर रहेंगे, समझ लीजिए उतना दूरी तय हो रही है। जैसे एक एक कदम उठा करके वहाँ जाएंगे तो एक एक कदम उठा करके रसोई घर में पहुँचेंगे, उसी तरह से एक एक बार पुकार जो करते हैं, गुरु महाराज को पुकारते हैं, तो समझ लीजिए उतना कदम उठा रहे हैं, उतना सिमटाव में आ रहे हैं। जितना केंद्र पर अपने आप को अस्थिर करते हैं, नसाग्र में अस्थिर करते हैं, जितनी बार अस्थिर रहते हैं समझ लीजिए उतना आगे बढ़ रहे हैं, उतना आगे बढ़ते जा रहे हैं, उतना गुरु परमात्मा की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये नहीं समझिए कि कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं भी दिख रहा है। लक्ष्य पर आप हैं, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर हैं, तो आप आगे बढ़ रहे हैं, आगे हर तरह से सुनेंगे। इसीलिए हर तरह से तन थिर, मन थिर, वचन थिर, प्राण थिर, सब तरह से अस्थिर हो जाना है। गुरु के ज्ञान में भी अस्थिर हो जाना है, मतलब गुरु के ज्ञान में चलना ही गुरु ज्ञान में अस्थिर होना है, गुरु निर्दिष्ट स्थान पर स्थिर हो जाना है, दोनों तरह से स्थिर हो जाना है। इससे बहुत लाभ होगा। यह सर्वश्रेष्ठ कार्य है। यह कार्य, ये जो भजन रूपी पूंजी आप लोग अर्जित करने आए हैं, भजन रूपी धन को जो यहाँ पर बनाने आए हैं, तो ये भजन रूपी धन इस जीवात्मा के लिए रक्षा कवच बन जाएगा। इसके ऊपर काल का प्रकोप नहीं होगा, आप सदा प्रकाशवान होकर के रहेंगे। और जो भगवान के चरण शरण में रहते हैं, भगवान मान लीजिए विष्णु के चरण शरण में रहेंगे, हमारे गुरु महाराज ही गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, जो इनके चरण को पकड़े रहेंगे तो लक्ष्मी कहाँ जाएगी। लक्ष्मी तो उनके दास दासी बन कर के, सारे देवी देवता उनके दास दासी बन कर के सेवा करने लग जाते हैं। लोग, अज्ञानी लोग समझते नहीं हैं, सोचते हैं कि भगवान से दूर होकर के हम सुखी रह लेंगे। ऐसा हो नहीं सकता है, ऐसा हो नहीं सकता, वह सुखी नहीं हो सकता है।
इनको जो पकड़े रहेंगे, इनके ज्ञान में चलते रहेंगे, तो वहाँ लक्ष्मी सदा के लिए स्थिर हो जाएगी, सदा के लिए लक्ष्मी स्थिर हो जाएगी। इस तरह से स्थिर हो जाएगी जैसे परमात्मा स्थिर है, परमात्मा शांत है, स्थिर है, तो वो सार शब्द उससे दूर है। समझ लीजिए सार शब्द भी लक्ष्मी है, सरस्वती है, पार्वती है, वैष्णो है, वही है। जो परमात्मा की तरह स्थिर हो जाएंगे तो उनकी सेवा सारे देवी देवता करने लग जाएंगे, हर तरह से उनकी संभाल होने लग जाती है। उनके सेवा में सब देवी देवता रहने लग जाते हैं, सारा कार्य उन्हीं के इशारा में चलने लग जाता है। इसीलिए खूब भजन कीजिए, खूब भजन कीजिए, हर समय लक्ष्य पर रहिए, इससे बहुत लाभ होगा। अब यहीं पर वाणी को विराम देती हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। साथ ही साथ आप सबों को नव वर्ष के अवसर पर सभी का जीवन मंगलमय हो, सभी को नव वर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आपके जीवन में भक्ति आ जाए, आप लोग भक्ति रस से भींगे रहें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।